मन्नत को जान से मारने की साजिश अब मल्ला रचने वाली है। वो मन्नत का किडनैप कर उसकी जान लेना चाहती है। कहानी में आने वाला ट्विस्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप देख रहे हैं कि मन्नत अब ऐश्वर्या को सबक सिखा रही है, लेकिन साथ ही मन्नत ये भी समझ चुकी है कि विक्रांत को बार बार जो बेहोशी के दौरे आते हैं वो घबराहट की वजह से नहीं है, बल्कि उसे जानबूझकर गलत दवाइयां दी जा रही हैं। और ये सब नीतू कर रही है। अब मन्नत ने नीतू को रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन नीतू उल्टा मन्नत को ही डांटने लगती है और कहती है कि अगर उसका बेटा अभी जागा होता तो वो जवाब देता। मन्नत कहती है कि उसे विक्रांत पर और विक्रांत को उस पर अटूट भरोसा है। वो मेरे रब के बंदे हैं, ऊपर वाले ने उन्हें मेरी मदद के लिए भेजा है, तो मैं उनके साथ गलत कैसे होने दूं? मैं ये पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर उन्हें गलत दवाइयां क्यों दी जा रही हैं। हालांकि मन्नत को अब तक ये नहीं पता कि नीतू ये सब इसलिए कर रही है ताकि विक्रांत को वो रात याद न आए, वो रात जब नीतू की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। नीतू ही उस हादसे की असली जिम्मेदार है। अब मन्नत नीतू को सबके सामने बेनकाब करने वाली है और उसका भांडा फोड़ने वाली है। दूसरी तरफ अब मन्नत की जान खतरे में है। मल्ला अब मन्नत को जान से मार देना चाहती है, क्योंकि विक्रांत ने मल्ला को थप्पड़ मार दिया है। विक्रांत समझ चुका है कि मल्ला नहीं चाहती कि वो और मन्नत एक हों। अब जब मन्नत को सच्चाई समझ में आ जाएगी तो वो भी मल्ला का साथ नहीं देगी। लेकिन अब एक घिनौना खेल खेला जाएगा बेचारी मन्नत के साथ। उस पर जानलेवा हमला होने वाला है, और ऐसा हमला कि शायद वो उससे बच भी न पाए। हालांकि मन्नत की जान हमेशा विक्रांत ही बचाता है, और इस बार भी वही आएगा उसे बचाने। लेकिन मल्ला के इरादे ठीक नहीं हैं। वो मन्नत को मारकर ही विक्रांत को पाना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है, जिसमें वो अपनी माँ ऐश्वर्या से भी 2 कदम आगे निकल चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मन्नत, मल्ला, ऐश्वर्या और नीतू इन सभी को कैसे बेनकाब करती है और अपने विक्रांत की जान कैसे बचाती है। फिलहाल दोस्तों, हमें कमेंट कर बताएं